नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज मैं कुछ पढ़कर इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोष हिंदू भाइयों की नृशंस हत्या से हम अत्यधिक आहत हैं। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। यह हमला भारतवर्ष की अस्मिता और मानवता पर चोट है। आइए हम सब मिलकर आज रात्रि 8 बजे हाथों में तिरंगा या भगवा ध्वज और जलती हुई मोमबत्ती के साथ इस घटना के विरोध में पैदल मार्च करते हुए एक श्रद्धांजलि सभा के सहभागी बने। अब ये जो आमंत्रण है, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आया। जहाँ मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में, वहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये आमंत्रण आया और सभी के लिए आया। और इस तरह से मैसेज आते रहते हैं और एक बार नहीं, बार बार आया। कभी शर्मा जी ने भेजा, कभी पांडे जी ने भेजा, कभी गुप्ता जी ने भेजा, मतलब सब भेज रहे हैं। और उस पर ज्यादा जोर है हिंदू भाई पर, ज्यादा जोर हिंदू भाइयों के नृशंस हत्या पर है। मुझे लगा चलना चाहिए भाई, हिंदू भाइयों की हत्या पर इतना जोर है तो, क्योंकि हिंदू तो मैं भी हूं। तो फिर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए मैं गया। मैं हैरान रह गया कि वहां जो बैनर था, जो बैनर लेके कुछ लोग खड़े थे, उस बैनर से हिंदू शब्द गायब था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू 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 की बात कर रहे हैं, हिंदू हित की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के नृशंस हत्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब असल में वो सभा हो रही है, तब वो हिंदू कहाँ गायब हो गया। फिर एक सज्जन छोटा सा भाषण देने के लिए आए। उन्होंने उस हिंदू शब्द को एज इट इज रखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई है, हिंदू भाई मारे गए हैं। फिर एक और सज्जन आए। उन्होंने एक बड़ी हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जब सब लोग मार्च पर निकलेंगे तो नारों का विशेष ध्यान रखेंगे, सिर्फ 2 या 3 नारे लगेंगे। उन्होंने बताया कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगेंगे। इसके अलावा और कोई नारा नहीं लगेगा। तो ये जो नारा लगाने में संयम रखने की अपील की गई और एक तरफ हिंदुओं की नृशंस हत्या की बात की गई, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी कि ये दो तरह की बात क्यों। खैर, 100-200 जो यहाँ के निवासी हैं, सबका लोगों का कैंडल मार्च शुरू हुआ। मैं भी साथ साथ चला और रास्ते भर नारे लगते रहे बहुत जोश के साथ। अच्छी बात है, उससे एक भावना का प्रवाह होता है। जो लोग वहाँ पर उस हमले में जिनकी हत्या हुई, उनके लिए एक प्रार्थना उपजती है मन से, और भी लोग देखते हैं तो उनके भीतर एक राष्ट्रीय भावना पैदा होती है। ये तो अच्छी बात है। अब जब ये सभा जहाँ पर जाकर फिनिश हुई, जहाँ पे जाकर खत्म हुई और मोमबत्तियां सबने अपनी लगा दी, वहां पर एक जोरदार नारेबाजी शुरू हुई, क्योंकि सब एक बार इकट्ठा हो गए थे। जो पीछे चले आ रहे थे मार्च में, वो भी एक जगह इकट्ठा हो गए थे और फिर जोर जोर से वही हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जिसका मुझे डर था वही हुआ। थोड़ी ही देर में वहां जय श्री राम, हर हर महादेव, ये नारे गूंजने लगे। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं, भोले बाबा की जय जयकार कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये दिक्कत तब होती है जब आप ये समझ पाए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के बीच में हम हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे क्यों ले आए। वो भी तब जब ये हमला भारत पर हुआ है। एक और खास बात, उसी भीड़ में से एक बेचारी आंटी, उन्होंने नारा शुरू कर दिया, पाकिस्तान प्रेमी भारत छोड़ो, पाकिस्तान के साथ ही भारत से जाएं। और लोग इस पर काफी देर तक बोलते रहे, पाकिस्तान प्रेमी भारत छोड़ो, पाकिस्तान प्रेमी भारत छोड़ो। मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पाकिस्तान प्रेमी है कौन? ये जो लोग इतनी दूर
40-45 मिनट मार्च करके आए हैं, हाथों में मोमबत्ती लेकर के, नारे लगाते हुए। उसमें क्या कोई पाकिस्तान प्रेमी भी है? मुझे बहुत हैरत हुई। खैर, ये सभा का समापन हुआ, लेकिन वहीं मेरे मन में ये सवाल बहुत बहुत गहराई से घर कर गया कि पाकिस्तान प्रेमी हमारे देश में कौन है? पाकिस्तान का साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान का समर्थन कौन कर रहा है? आज का ये वीडियो इसी विषय पर है, और इसी विषय पर मेरे मन में जो बातें हैं वो आपके सामने रखनी है, ताकि आप जो मैं कह रहा हूं उसके आईने में अपने आप को भी तौलें, और जो आप अपने आसपास देख रहे हैं उसको भी समझें, और उस बारीक बात को पकड़ पाएं जिसके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। आपको ये अंदाज़ा होगा, ये खबर होगी कि जब से धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तब से वहाँ वातावरण में बदलाव तो आया, सकारात्मक बदलाव आया। हालांकि ये बहस का विषय है कि जो कहा गया था वो हुआ नहीं, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन बदलाव आया, और लोगों के मन में, बाकी देश के लोगों के मन में आया कि अब हमें कश्मीर चलना चाहिए, अब कश्मीर सुरक्षित है, और इतनी मजबूत सरकार है, इतने ताकतवर हमारे नेता हैं। तो लोग जाना शुरू हुए, और होते होते ये हो गया कि जहाँ कुछ हजारों में संख्या सिमट गई थी, वहाँ पे वो संख्या मैं ठीक से नहीं अंदाजा है, लेकिन कई गुना बढ़ गई, लाखों लोग पहुंचने लगे। और पिछले 2 साल में तो बताया जा रहा है कि सीजन में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचे वहाँ पर पर्यटन के लिए। अब आप सोचिए कि कश्मीर घाटी में कुछ फलों और कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ थोड़ा बहुत केसर और कुछ फूलों की, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों की वहाँ पर पैदाइश है, वहाँ पर उसका व्यापार है, थोड़ा कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह का। इसके अलावा जो बड़ा सेक्टर है वो पर्यटन का ही है, और आतंकवाद की घटनाओं की वजह से वहाँ का जो ये पर्यटन वाला सेक्टर था वो हमेशा प्रभावित रहा है। कभी एक छोटी सी घटना हो जाए तो बहुत दिनों तक पर्यटक उधर कम हो जाए जाना। हमारी अमरनाथ यात्रा होती है हर साल, उस पर भी हर साल कुछ न कुछ एक आशंका बनी रहती है। हर जाने वाले को लगता है कि हम चल रहे हैं और ठीक है, ईश्वर का नाम लेके चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर्यटन पर अगर चोट पड़े तो कश्मीर के आम लोगों पर चोट पड़ती है। अब आप मुझे बताइए कि जब जहाँ इतने पर्यटक, इतनी बड़ी संख्या जाने लगी थी वहाँ, तो जाहिर सी बात है कश्मीर का आम, वो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, कश्मीर में उसका तो फायदा ही फायदा है। धंधा चल रहा है, होटल व्यवसाय चल रहा है, टैक्सी व्यवसाय चल रहा है, घोड़ा खच्चर, चाट पकौड़ी, खाना, रेस्टोरेंट, सब कुछ चल रहा है। सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही। तो कुल मिलाकर के वहाँ एक विकास की, एक खुशी की एक लहर पैदा हो रही है, ऐसा हो रहा था। लेकिन एक हमला हुआ तो वो एक झटके में वो सारी चीजें कहां से कहां पहुंच गई। और वो हमला क्योंकि नाम और मजहब पूछ करके हुआ, तो वो पूरे देश में एक अलग माहौल बना गया। ये बात एक अलग दिशा में चली गई। तो क्या हुआ, देश के अंदर हमारे आपस में गुत्थम गुत्था, और कश्मीर में पर्यटन का सत्यानाश। किसका फायदा हुआ? पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान भारत में अगर आतंक की फसल बो रहा है तो ये तो पाकिस्तान का फायदा हुआ कि कश्मीर से पर्यटन कमजोर पड़ गया, गायब हो जाएगा कुछ दिनों में अगर ऐसे ही रहा तो। ये कोई छोटी घटना है? 26 लोग, 26 इंसान। हम तो आंकड़े गिनने के आदी हो गए हैं, यहाँ 4 मरे, वहां 2 मरे, यहाँ इतने घायल। जब तक वो हमारे अपने घर में नहीं होते हैं तब तक हमें वो आंकड़े ही दिखते हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो एक एक व्यक्ति के साथ एक पूरी दुनिया खत्म हो गई, एक परिवार की। और हम हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं भारत पर हमले की बजाय। अब आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए खून नहीं बहाया या नहीं बहाते? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज भी सेना में, अर्धसैनिक बलों में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं।
एक आम बात हम लोगों को इधर-उधर से सुनाई जाती थी कि सेना में मुसलमानों की भर्ती नहीं की जाती। ये बहुत आपत्तिजनक बात है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है, लेकिन जो मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया, जो मैंने आंकड़े खंगाले, उसमें ये पता लगा कि सेना कभी भी किसी धर्म और जाति को नहीं देखती है। ये चीज़ें गलत हैं जो अफवाहें फैलाई गई, लेकिन जो सेना है उसमें एक अनुमान है कि 3 से 4% मुसलमान हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। अब हम एक अंदाज़ा लेते हैं, कहा जाता है कि कश्मीर में कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख तक कुल सैनिकों की संख्या की बात कही जाती है। तो हम 2 लाख सबसे छोटा वाला आंकड़ा रखते हैं। अगर 2 लाख कुल सैनिक हैं और 3 से 4% उसमें से मुसलमान हम हिसाब लगाएं, तो भाई 6 से 7 हज़ार मुसलमान तो कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं ना। और वो वहाँ पे सिर्फ कैंटीन में काम करने के लिए तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि वो भी ज़रूरत पड़ने पे लड़ते होंगे और वो बॉर्डर की सुरक्षा में होंगे और वो मारे जाते भी होंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि हम अनुमान पर बता रहे हैं, अब हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं, जो कि जिनमें कि मैं वो आंकड़े बता रहा हूँ जहाँ पे मुसलमान अधिकारी रहे हैं, जो सेना के या अर्धसैनिक बलों के बड़े अधिकारी रहे हैं, जो शहीद हुए हैं। उनमें से नाम आता है कैप्टन शहीद इकराउल्लाह खान, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। कैप्टन शहीद हनीफुद्दीन, दिल्ली के रहने वाले हनीफुद्दीन ने कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाई और शहीद हो गए, वो भी कारगिल युद्ध में गए। राइफलमैन शहीद मोहम्मद फुरकान, ये 2019 में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से थे। लांस नायक जावेद, वो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। हवलदार अब्दुल हमीद, हालांकि ये वो नाम है जिसके बारे में सब जानते हैं, अब्दुल हमीद जो 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। ये मैंने सिर्फ कुछ गिनाया नाम, ये श्रृंखला बड़ी है, मुझे बहुत सारे नाम मिले, लेकिन बस मैं ये जताने और बताने के लिए आपको बताया कि मुसलमान भी उतना ही इस देश को प्यार करता है जितना हम सब करते हैं। तो फिर ये क्यों, ये बात क्यों फिर आती है कि हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को मारा? अरे वो हिंदुस्तानियों को मारा। पाकिस्तान तो यही चाहता है कि हम आपस में लड़ें, ये आपस में लड़ें, उसका काम तो अपने आप ही, आधा काम तो ऐसे ही बन गया उसका। अगर आप किसी परिवार से आपकी दुश्मनी है और उस परिवार के अंदर भाई भाई लड़ रहे हैं, खून खच्चर हो रहा है, तो उसका तो आधा काम ऐसे ही बना हुआ है। फिर तो एक तो इस घटना ने पर्यटन सेक्टर को तबाह किया कश्मीर में, फिर वो जो नाम पूछने वाली बात है, उस बात को बढ़ा चढ़ा करके रखने की वजह से, सोशल मीडिया पर उसी अंदाज में पेश करने की वजह से देश में एक माहौल बना फिर से, जो मतलब आपसी धार्मिक नफरत का जो माहौल पिछले काफी दिनों से बनाने की कोशिश चल रही है, और वो माहौल बन भी रहा है, वो अब अपने चरम पर पहुंच गया है। भाई कौन कहता है कि आप धर्म पूछ करके ऐसा नहीं करते? अभी तो हाल की बात है, अभी कितने दिन हुए, आप जो संभल से लेकर तमाम घटनाएं हुई, उन सब में ये सब चीजें बहुत बड़े पैमाने पर आई हैं सोशल मीडिया के जरिए, कि कोई नेताजी हैं जो नाम पूछ पूछ करके लोगों को दुकानें बंद करवा रहे हैं, या नाम लिखने की बात कह रहे हैं, या ये ऐलान कर रहे हैं कि इनसे सामान मत खरीदो, इनसे ये फल मत खरीदो, इनसे मत करो। ये क्या था? यहाँ पे तो धर्म पूछ करके आप ऐसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन चीजों को सोशल मीडिया पर रखने का तरीका भी बहुत ही परेशान करने वाला है। मैंने कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे जिनमें एक आदमी को टोपी पहना दी गई और उसको मुसलमान दिखाते हुए उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें कहलाई गई ताकि उस वीडियो को देखने वाला ये समझे कि हाय अल्लाह, हाय राम, मुसलमान ऐसा होता है। तो ये जो भड़काऊ मैसेज का पूरा कारोबार है, वो कौन चला रहा है ये आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मालूम करना चाहिए। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो वातावरण बना है जिसमें आप बह जाते हैं, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपने पलट कर नहीं देखा तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि आप दरअसल शिकार बन रहे हैं और आप जाने अनजाने में हथियार बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अब मैं कहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठाया जा रहा है उसको सबसे आगे होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल वही है। और उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं
वो लोग जो सेना के डिप्लॉयमेंट का निर्णय लेते हैं, सेना की रणनीतियों के बारे में प्लानिंग करते हैं और उसको सेना का डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो जो जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, जो जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, नारे बहुत बड़े बड़े देते हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि 370 के बाद खत्म ही हो जाएगा आतंकवाद, वो खत्म तो पता है कहाँ से हुआ? उस समाचारों से खत्म हुआ, वो टीवी चैनलों के हेडलाइन से खत्म हो गया। घटनाएं घट रही थी और वो घटनाएं नीचे पट्टी में चल करके खत्म, अखबार के किसी कोने में आकर के खत्म। एक समय था कि छोटी घटना को बहुत बड़े पैमाने पर छापा जाता था। उसका मकसद ये नहीं होता कि हम इससे अपने देश की बदनामी कराएं। कुछ लोग एक तर्क देते हैं कि ऐसी घटना, आतंकवादी घटना को बढ़ा चढ़ा कर क्यों लिखा जाए? नहीं, जब आप उस घटना को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है कि एक मुल्क है जो आतंकवाद की फसल उगाता है और उसको उससे तबाह करता है लोगों को। तब एक संदेश जाता है सरकार को कि कैसे वो और अपने नागरिकों को सुरक्षित बनाए। तो वहां से समाचारों से चीजें लगभग गायब कर दी जाती हैं। जबकि आप देखना चाहेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे, आजकल तो एआई है, चैट जीपीटी और ग्रोक पर जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल के जरिए भी पता करेंगे, तो जब से 2019 में 370 हटाने की बात हुई, 5 अगस्त 2019, उसके बाद से लेकर के अब तक 700 के आसपास घटनाएं, आतंकी घटनाएं हो गई, छोटी बड़ी। हाँ, इस दौरान आतंकी भी खूब मारे गए हैं, लेकिन जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसमें सैनिक भी मारे गए और नागरिक भी मारे गए। संख्या क्योंकि विवादास्पद है इसलिए मैं संख्या नहीं कहूंगा, लेकिन छोटी बड़ी घटनाएं होती रही। और जो ये घटना हुई, इसने तो सबको पीछे कर दिया। मैं तो सोचकर थर्रा उठता हूं कि मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, कुदरत का आनंद लेने गए जो लोग हैं अपने प्रियजनों के साथ, वहां तक आतंकी पहुंच गए और गोलियां चलाते रहे और लोगों को धराशायी कर दिया। मन थर्रा उठता है। लेकिन सवाल यही है कि कश्मीर तो हम अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी को हम पराया मानते हैं। हम उनके छात्रों को घरों से निकाल रहे हैं, हम उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जो यहां तक कि जिन लोगों ने इसी पहलगाम वाली आतंकी घटना में बहुत सारे लोगों को बचाया, वहां से निकाला, जिसमें एक नजाकत नाम के नौजवान की बड़ी चर्चा भी हो रही है। हालांकि वो इसलिए है कि वो वीडियो में है। ऐसी बहुत लोगों की तादाद है जिन्होंने लोगों को बचाया, छिपाया, वहां से ले गए, उनकी मदद की। वो सब आप जान रहे होंगे, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, समाचारों में। लेकिन ये जो नफरत फैलाने वाला उद्योग है, वो उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक पोस्ट मिली जिसमें कहा गया कि घोड़े वाले, इक्के वाले, तांगे वाले, रेस्टोरेंट वाले, टैक्सी वाले सब साजिश का हिस्सा हैं। उसमें से कुछ ने गोली मारी, कुछ ने बचाया, कुछ ने पहुंचाया। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये साबित करने की कोशिश है कि पूरा कश्मीर मानो इस हमले में ही जुटा हुआ था। मतलब एक बार ठीक से कोई सोच ले, एक बार उसे समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं होता है। तो आप कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं और कश्मीरी को आप इस तरह से पेश करते हैं। सोशल मीडिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक धारा में बहे जा रहे हैं। तो फिर अगर यही सब रहेगा, यही सब चलेगा, तो फिर पाकिस्तान का सहयोग कौन कर रहा है? पाकिस्तान का समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन सिर्फ पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने से नहीं होता है। अगर आप पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मंशा है कि भारत में अशांति हो, भारत भीतर से कमजोर हो, खोखला हो, वहां पे धार्मिक बंटवारा और मजहबी नफरत की वजह से लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें, तो फिर उसकी तो मंशा ही पूरी हो रही है। उसको अपनी आतंकवाद पर ताकत कम लगाने की जरूरत है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इसको हिंदू पर हुआ हमला मानते हैं, तो आप भी जाने अनजाने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, बिना ये समझे कि आपका ये व्यवहार
कुछ राजनीतिक दलों के पक्ष में माहौल बनाने के काम आ रहा है, और वही राजनीतिक दल आपको मजहबी नफरत फैलाने के लिए उकसा रहे हैं। इससे फायदा किसका है और नुकसान किसका है, सोचिएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।